दोस्तों, इस वक्त जब दुनिया का ध्यान आसमान और जमीन के युद्धों पर है, तब भारत के ठीक बगल में अरब सागर की गहराइयों में एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जो सीधे भारत की समुद्री सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। जून 2026 में पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर चीन में बनी पहली हंगोर क्लास पनडुब्बी PNS हंगोर पहुंच चुकी है। यह कोई आम पनडुब्बी नहीं है, यह चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है, जिसकी कीमत करीब $5 अरब है। लेकिन सवाल यह है कि चीन ने पाकिस्तान को यह घातक हथियार क्यों दिया? क्या यह पनडुब्बी वाकई इतनी उन्नत है कि भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास को टक्कर दे सके? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके आने से हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में भारत की बादशाहत को कोई खतरा है? आज के इस वीडियो में हम इतिहास की परतों को खोलेंगे, दोनों देशों की पनडुब्बियों की ताकतों की तुलना करेंगे और जानेंगे कि भारत के पास इस चीनी चाल का क्या तोड़ है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का विश्लेषण बेहद गंभीर है। दोस्तों, इस नई पनडुब्बी की ताकत को समझने से पहले हमें इसके नाम के पीछे इतिहास को समझना होगा। पाकिस्तान ने इस नई सबमरीन का नाम हंगोर क्यों रखा? हंगोर बंगाली भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है शार्क। लेकिन भारतीय नौसेना के इतिहास में यह नाम एक दर्दनाक याद से जुड़ा हुआ है। साल 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। उस समय पाकिस्तान के पास फ्रांस में बनी डैफ्ने क्लास की एक पनडुब्बी थी, जिसका नाम था PNS हंगोर। 9 दिसंबर 1971 को इसी पुरानी हंगोर पनडुब्बी ने अरब सागर में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS खुकरी पर टॉर्पीडो से हमला किया था। इस हमले में INS खुकरी समुद्र में डूब गया और हमारे 176 जांबाज नौसैनिक शहीद हो गए थे। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में किसी पनडुब्बी द्वारा किसी युद्धपोत को डुबाने की पहली घटना थी। आज ठीक 55 साल बाद पाकिस्तान और चीन मिलकर उसी हंगोर नाम को दोबारा जिंदा कर रहे हैं। चीन के वुहान और सानिया में बनाई गई यह नई टाइप 093B युआन क्लास पर आधारित पनडुब्बी अब पाकिस्तान नौसेना का हिस्सा बन चुकी है। कुल 8 पनडुब्बियों का सौदा हुआ है, जिनमें से 4 चीन में बन रहा है और 4 पाकिस्तान के कराची शिपयार्ड में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत बनेंगे। पाकिस्तान इसके जरिए भारत को यह संदेश देना चाहता है कि वो समुद्र के नीचे अपनी उसी आक्रामकता को वापस ला रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और सवाल पैदा होता है। अगर पाकिस्तान केवल अपनी नौसेना को मजबूत करना चाहता था, तो उसने फ्रांस, तुर्की, जर्मनी या किसी अन्य देश के बजाय चीन को ही क्यों चुना? इसका जवाब हमें पिछले 15 वर्षों की वैश्विक राजनीति में मिलता है। बीजिंग लंबे समय से हिंद महासागर को अपने भविष्य के व्यापार और ऊर्जा मार्गों की जीवन रेखा मानता है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और व्यापारिक जहाजों के जरिए इसी समुद्री क्षेत्र से गुजरता है। चीन की अर्थव्यवस्था भी इन समुद्री रास्तों पर काफी हद तक निर्भर है। लेकिन एक बड़ी चुनौती हमेशा उसके सामने रही, हिंद महासागर में भारत की भौगोलिक बढ़त। भारत का स्थान ऐसा है, वह अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर स्वाभाविक निगरानी रख सकता है। यही कारण है कि चीन ने पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह, श्रीलंका के हम्बनटोटा, म्यांमार के क्याओक फ्यू और अफ्रीका के जिबूती जैसे कई रणनीतिक ठिकानों में भारी निवेश किया है। कई रक्षा विशेषज्ञ इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला रणनीति के रूप में देखते हैं, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर में चीन की दीर्घकालिक उपस्थिति को मजबूत करना है। इसी रणनीति में पाकिस्तान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। पाकिस्तान केवल एक पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि चीन का सबसे करीबी सामरिक साझेदार भी है। ऐसे में अगर पाकिस्तान की नौसेना मजबूत होती है, तो उसका फायदा केवल इस्लामाबाद को नहीं, बल्कि बीजिंग को भी मिलता है। यही कारण है कि चीन ने पाकिस्तान को सिर्फ तैयार पनडुब्बियां बेचने का फैसला नहीं किया, बल्कि उसे तकनीक भी देने पर सहमति जताई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल चीन की टाइप 093B युआन क्लास पर आधारित यह नई हंगोर केवल एक और डीजल पनडुब्बी नहीं, इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके भीतर छिपी वह तकनीक है, जिसकी वजह से इसे समुद्र के नीचे ढूंढना बेहद कठिन माना जाता है। कई रक्षा विशेषज्ञ तो इसे पाकिस्तान की नौसेना के इतिहास का सबसे बड़ा तकनीकी उछाल मानते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस तकनीक की जिसने भारतीय रक्षा विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी। चलिए इसे 3 मुख्य बिंदुओं में समझते हैं। पहला, AIP तकनीक। पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियों को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए हर 2 से 3 दिन में समुद्र की सतह पर आना पड़ता है, जिसे स्नॉर्कलिंग कहते हैं।
जैसे ही पनडुब्बी ऊपर आती है, दुश्मन के रडार और सैटेलाइट उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन हंगोर सबमरीन में चीन का उन्नत AIP सिस्टम लगा है। इसकी मदद से यह पनडुब्बी बिना सतह पर आए समुद्र की गहराइयों में लगातार 18 से 20 दिनों तक छिपी रह सकती है। इसे ढूंढ पाना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। दूसरा, आकार और विस्थापन। यह पनडुब्बी आकार में बहुत विशाल है। इसका विस्थापन करीब 2800 टन है। बड़ी पनडुब्बी होने का मतलब यह है कि वो अपने साथ ज्यादा ईंधन, ज्यादा राशन और सबसे जरूरी ज्यादा और भारी हथियार ले जा सकती है। यह लंबे समय तक समुद्र में गश्त लगा सकती है। तीसरा, खतरनाक हथियारों का जखीरा। हंगोर में 6 टॉर्पीडो ट्यूब है जो भारी भरकम निर्देशित टॉर्पीडो और पोतरोधी मिसाइलें दाग सकती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि यह पनडुब्बी पाकिस्तान के परमाणु क्षमता से लैस बाबर 3 क्रूज मिसाइल को पानी के नीचे से प्रक्षेपित करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता लगभग 450 किलोमीटर है, जिसका सीधा मतलब है कि भारत के कई तटीय शहर और नौसैनिक ठिकाने इसके निशाने पर आ सकते हैं। लेकिन रुकिए, क्या हंगोर पूरी तरह से परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। चीन की तकनीक में एक बहुत बड़ा झोल है। हंगोर क्लास की सबसे बड़ी कमजोरी है इसका इंजन। शुरुआत में चीन इन पनडुब्बियों में जर्मनी के अत्याधुनिक MTU इंजन लगाने वाला था, लेकिन जर्मनी ने पाकिस्तान को यह सैन्य तकनीक देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद चीन को मजबूरी में इसमें अपना घरेलू CHD 620 डीजल इंजन लगाना पड़ा। चीनी इंजनों पर दुनिया का भरोसा हमेशा से कम रहा है। वो शोर ज्यादा करते हैं और पनडुब्बी के युद्ध में जो आवाज करेगा वो मारा जाएगा। भारत की कलवरी क्लास में फ्रांसीसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जो दुनिया में अपनी साइलेंट किलिंग यानी बेहद शांत रहने की क्षमता के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है यह केवल पाकिस्तान की ताकत नहीं बढ़ रही, बल्कि यह चीन की प्रॉक्सी समुद्र नीति है। चीन खुद हिंद महासागर में भारत को घेरना चाहता है और इसके लिए वह पाकिस्तान के कंधों का इस्तेमाल कर रहा है। पहले पाकिस्तानी नौसेना सिर्फ अरब सागर तक सीमित रहती थी, लेकिन हाल ही में पाकिस्तानी नौसेना के अधिकारियों ने बयान दिया है कि इन हंगोर पनडुब्बियों को बंगाल की खाड़ी में भी तैनात किया जाएगा। 1971 के बाद यह पहली बार होगा जब पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में अपनी पनडुब्बी भेजेगा। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। भारत के पूर्वी तट पर मौजूद हमारे परमाणु बेस जैसे विशाखापत्तनम और अंडमान निकोबार कमांड सीधे इनके रडार पर आ सकते हैं। दूसरा, युद्ध की स्थिति में भारत की नौसेना को अब अपने पश्चिमी और पूर्वी दोनों मोर्चों पर एक साथ अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी, जिससे हमारे संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो पाकिस्तान के पास दूर दूर तक नहीं है, और वो है परमाणु संचालित पनडुब्बियां। भारत की INS अरिहंत और INS अरिधमन जैसे पनडुब्बियां डीजल से नहीं बल्कि परमाणु रिएक्टर से चलती हैं। इन्हें हफ्तों नहीं बल्कि महीनों तक पानी से बाहर आने की जरूरत नहीं है। हंगोर चाहे कितनी भी उन्नत हो, है तो वह एक डीजल पनडुब्बी है जो भारत की परमाणु पनडुब्बियों के सामने कहीं नहीं टिकती। तो दोस्तों, मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि कराची पहुंची हंगोर पनडुब्बी निश्चित रूप से भारत के लिए एक चेतावनी है। चीन और पाकिस्तान के यह गठजोड़ समुद्र के नीचे भारत की घेराबंदी करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय नौसेना भी शांत नहीं बैठी है। हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन पनडुब्बी रोधी विमान P-8I पोसाइडन है, जो आसमान से ही पानी के नीचे छिपे किसी भी चीनी या पाकिस्तानी पनडुब्बियों को ढूंढकर तबाह कर सकता है। साथ ही भारत अपने प्रोजेक्ट 75I के तहत नई और घातक पनडुब्बियां बनाने की तैयारी को और भी तेज कर रहा है। तो दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी पर आपकी क्या राय? चीन की मदद से पाकिस्तान भारत को समुद्र में चुनौती दे पाएगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल M26 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।